हाथ मैं भी उठा सकता हूं, सो प्लीज बिहेव योरसेल्फ। और प्रीता लगती क्या है तेरी? हाँ, क्या लगती है प्रीता तेरी? एक मिनट, तुझे क्या करना है? मेरी प्रीता क्या लगती है? तुझे क्या करना है? क्या करेगा तू? क्या करेगा? मेरी बात समझ में नहीं आई। प्रीता के नाम पे तू इतना बौखला क्यों जाता है? हाँ? वो ऋषभ, वो तेरा दुश्मन है ना, तो उसका रक्षक बना क्यों फिरता है? हाँ? उसका भक्त बना क्यों फिरता है? और जब मैं प्रीता का नाम लेता हूं तब तू ऐसे हाथ उठाता है, क्यों? चल निकल यहाँ से। तेरा कमरा नहीं है, प्रीता का कमरा है। दोबारा दिखना मत यहाँ पे। दिखूंगा, एक बार नहीं 1000 बार दिखूंगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? हाँ? तेरा कमरा नहीं है ना, प्रीता का कमरा है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? प्रीता तो ऋषभ की बीवी है, तेरी क्या लगती है? क्या लगती है तेरी? मुझे क्या करना है? मेरी क्या लगती है? मुझे उससे क्या? मत बता। इस चीज को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते आप। सीधा मुद्दे पे आता हूं। तू चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे और मुझसे माफी मांग। अगर तू मेरे बदले से बचना चाहता है तो। तेरा बदला? तू बदला लेगा मुझसे? हाँ, तुझे क्या लगता है तू मेरे साथ बुरा करेगा, मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा? तू बात बात पे मुझ पे हाथ उठाएगा तो मैंने क्या चूड़ियां पहन के रखी है? सुन, अगर तूने मुझ पे हाथ उठाया ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा मैं। एक बार हाथ उठाया तो मेरे 100 मुक्के लगेंगे तुझे। अगर तूने मुझे परेशान किया ना तो मैं तुझे डबल परेशान करूंगा, और तू मुझे जेल भेजेगा ना तो मैं तुझे पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। सो अर्जुन सूर्यवंशी, अगर तू मेरे बदले से बचना चाहता है तो चुपचाप पैसे दे, माफी मांग और निकाल। मैं ना तेरे गीदड़ धमकियों से डरता नहीं, तो तुझे जो करना है ना वो कर। पक्का? 100%। सोच ले। अंजलि, तुमने क्या कर दिया? जो किया बहुत अच्छा किया, पर ये जरूरत क्या थी करने की? एक तो मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम भी मेरी मदद करो। इसे कार की डिक्की में ले जाना पड़ेगा, चलो जल्दी। कौन क्रेजी? कितना बोलता है तू, समझेगा नहीं। एक सरप्राइज है तेरे लिए। अरे मेरी पिटाई करने के लिए आप यहाँ पे मुझे लेके आए हो? कुछ मैंने गलती तो नहीं कर दी? नहीं 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 अर्जुन, तुझे याद है गणेश चतुर्थी पे मैंने तुझे घर पे बुलाया था? और मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे अपने हाथों से बना खाना खिलाऊंगी। लेकिन उस दिन ना मैं खाना खिला नहीं पाई, सिर्फ बेसन के लड्डू खिलाए तुझे। तो वो उधार है, तो आज पूरा कर दो उसे। तुझे कैसे पता कि मैं तुझे यहाँ खाना खिलाने के लिए लाई हूँ? मुझे ऐसे ही लगा। ओहो, सच सच बता, तुझे कैसे पता कि मैं तुझे यहाँ खाना खिलाने लाई हूँ? अरे भाई, आप मॉम हो, मॉम तो मॉम होती है। दुनिया की सारी मॉम जो होती है ना, वो बस खाने पिलाने के बारे में ही बातें करती हैं। वो मैगजीन्स उठा लीजिए। खाने की क्या खुशबू आ रही है! वाह, इतने सारे पकवान! वाह, क्या बात है! एक सेकंड, ये आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट खाना है? मतलब कि आपको कैसे पता कि मुझे भूख लग रही है? तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि मेरे पुत्र को भूख लगी है। नहीं, पर आपको कैसे कैसे पता लग जाता है? क्योंकि तूने ही तो कहा था कि मॉम मॉम होती है और मॉम सब कुछ जानती है।
जीना 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 उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे माई रे, तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे माई रे। आज मेरे भाई ऋषभ का दिल दुखेगा, मैं दुखाऊंगा। और जैसे ही उसका दिल दुखेगा मेरे पूरे परिवार का दिल दुखेगा और मेरा पूरा परिवार मुझसे नफरत करना शुरू कर देगा। इस नफरत को मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? तुमको पता, मेरी मॉम को तो पता भी नहीं है मैं उनका बेटा, फिर भी मुझसे इतना प्यार करती है तो अपने हाथ से मुझे खाना खिला रही थी। अर्जुन, आज जो तुम करने वाले हो, अगर तुम उससे पीछे हटना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ तुमसे कि तुम इस वक्त इमोशनल हो। और ये बात सच है कि आज तुम जो भी करोगे उसका सीधा असर तुम्हारी फैमिली पर होगा। लेकिन ये भी सोचो ना अर्जुन कि जब उन्हें पता चलेगा कि ऋषभ ने तुम्हारे साथ क्या किया है तो उन सबका दिल बदलेगा। वो क्या सोचेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि ऋषभ जिसे अपनी जान कहता था उसने उसी की जान ले ली। अर्जुन, आज अगर तुम जिंदा हो ना तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी कि भगवान ने तुम्हें जिंदा रखा है। वरना तुम खुद सोचो अर्जुन कि इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि जिस दिन तुम नदी में गिरे तुम डूब के मर सकते थे, लेकिन उसी वक्त मेरी बहन वहां पर मौजूद थी। अर्जुन, ये कर्माज है, इसे ही कार्मिक कनेक्शन कहते हैं। देखो अर्जुन, मैं कोई कृष्ण भगवान जी नहीं हूं कि मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे इतना कह सकती हूँ कि तुम सही हो, तुम सच्चे हो अर्जुन। और तुमने जो ये सच्चाई की जंग शुरू की है ना, अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें लड़ना होगा अर्जुन। और ये बात याद रखो कि तुम जिससे लड़ रहे हो वो तुम्हारा भाई होकर भी तुम्हारा दुश्मन है। दुश्मन से प्यार मत करो अर्जुन, वरना तुम लड़ने से पहले हार जाओगे। जो तुमने सोचा है तुम वो करो। इस लड़ाई का जो अंजाम तुमने सोचा है उस अंजाम तक ले जाओ उसे। मैं समझती हूँ अर्जुन कि ये लड़ाई तुम्हारे अपनों के साथ है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज होता है। तुम सही कह रही हो अंजलि। अर्जुन, पहनना है तो जल्दी। तू ना जल्दी, क्या सोच रहे हो अर्जुन तुम?
देखो अर्जुन, इससे पहले की सृष्टि जो है वो कोलैबोरेशन के लोगो वाला पेन ड्राइव प्रोजेक्टर में लगाए, हमें अपना पेन ड्राइव प्रोजेक्टर में लगाना होगा, सो दैट जब प्रोजेक्टर ऑन हो तब ऋषभ पर हजारों सवाल, हजारों उंगलियां उठे। तू जल्दी दो। अर्जुन, क्यों नहीं दे रहे हो तुम पेन ड्राइव? क्या सोच क्या रहे हो तुम? एक सेकेंड, कहीं तुम अपना बदला तो नहीं भूल रहे हो? नहीं। अर्जुन, सच सच मुझे बताओ, तुमने पेन ड्राइव तो नहीं खो दी है ना? बोलो। ओ गॉड, मैं कार की डिक्की में। अर्जुन और अंजलि, तुम दोनों की ऐसी की तैसी। दम घूट रहा है मेरा यहाँ पर। थोड़ी देर और रहा ना तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। मिस्टर गॉड, बचा लो, प्लीज बचा लो। उस अटैक के बाद मैं बीमार हो गई थी। तुम कैसे जानते हो? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुमने अभी कहा ना 2019 की तरह मैं उस अटैक के बाद जैसे बीमार हो गई थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं बीमार हो गई थी? करण को पता थी ये बात। मिस्टर करण, इन आतंकवादियों को पकड़वाने में आपने हमारी बहुत मदद की। थैंक्स फॉर। करण को पता थी, लेकिन सिर्फ करण को ही पता थी। हम दोनों के अलावा हमने किसी को नहीं बताया कि मुझे इतनी तेज बुखार। तुम कैसे जानते हो? मैं ये जानना चाहती हूँ। बताओ अर्जुन, ये बात तुम्हें कैसे पता है? जो बात मेरे और करण के अलावा कोई नहीं जानता, वो तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें किसने बताई? तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचान पाई तुम मुझे प्रीता? हाँ, क्यों नहीं पहचान पाई? पहचान नहीं पाई? तुम कहना क्या चाहते हो? कौन हो तुम? बताओ मुझे, कौन हो तुम? क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, पहचान नहीं पाई? बोलो, ऐसा क्यों कहा तुमने? कौन हो तुम? मैं कैसे पहचान नहीं पाई? जल्दी बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में पता करने के अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है? जब मैंने करण के बैट बॉल का एग्जीबिशन रखा था ना, उसमें मैंने उसकी जिंदगी के कई पन्ने खोले थे। उसमें से एक पन्ना टेररिस्ट अटैक का भी था, जिसमें तुम्हें चोट लगी थी और तुम बीमार पड़ गई थी। और ये बात करण ने अपने कोच शिव को बताई थी। समझी तुम? तुम्हें क्या लगा प्रीता? मैं तुम्हारा करण हूं।
ऋषभ से शादी इसलिए की थी ये सोच के कि वो बहुत अच्छा इंसान है, और उसने मुझ जैसी अच्छी लड़की को छोड़ के बस गंदी प्रीता से शादी कर ली। देखो भूजी, मेरा दिन ना ऑलरेडी बहुत खराब जा रहा है। मतलब वहां पे वो ऋषभ चिल्ला रहा है, मतलब वो डरा रहा है, और यहाँ पे आप डरा रहे हो। प्लीज मुझे मेरा फोन ढूंढने दो और फिर यहाँ से जाने दो। मैं बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अरे मूर्खों की महारानी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पुन्नू बेबी हूँ और मुझे बाहर निकालो। पृथ्वी, ये तो पृथ्वी की आवाज है। और देखो मुझे ना बहुत डर लग रहा है भूजी। अगर तुम मेरे पुन्नू बेबी हो तो ये गाड़ी को हिलाना बंद करो। गाड़ी हिली बंद हो गई। अच्छा मुझे एक और हिंट दो, अगर तुम मेरे पुन्नू बेबी हो तो गाड़ी को हिलाओ वापस। ये तो मेरा पुन्नू फोन ये खराब तो नहीं हो गया? ये कहाँ चली गई? इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? कमाल है यार, डिक्की खोलने में कोई इतना टाइम लगाता है क्या? कुछ पूछो? हाँ या ना में जवाब दो। मेरा जवाब हाँ है। सवाल तो सुन लो। मेरे जवाब के हिसाब से सवाल बना लो अपने। हम आदमी बहुत अजीब हो यार। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये सवाल तो मैं खुद भी अपने आप से पूछ रहा हूँ। मैं भी नहीं जानता कि मैं इतना अजीब क्यों। यू नो व्हाट? मन जानता है, दिमाग जानता है, पर एक कमबख्त दिल नहीं जानता। एक बार किसी से प्यार हो जाए, एक बार उस पर विश्वास हो जाए तो बस वो कर लेता है, फिर चाहे वो आपका कातिल ही क्यों ना हो। What do you mean by that? ऋषभ, प्यार जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आसान नहीं है। छोड़ो उसे। एनीवेज, अगर तुम्हें मुझ पे किसी बात का शक है तो वो शक बिल्कुल सही है। ये अंजलि और अर्जुन में चक्कर क्या है? चक्कर नहीं धातु, चक्र है चक्र। भाई बहन वाला चक्र, रक्षाबंधन वाला चक्र। ऐसा मुझे सपना आया था कि ये लोग भाई बहन हैं। ये दोनों तो भाई बहन लगते नहीं, लेकिन सृष्टि को अर्जुन की बहन पक्का बना देना चाहिए। इस लव गुरु पे कोई भरोसा नहीं है। सृष्टि, क्या हुआ? अब क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? तुम मुझे बोलो क्या हुआ। जब भी मैं प्रीता के बारे में बात करता हूँ तुम इतनी अपसेट क्यों हो जाती हो? तुम ये बात बार बार क्यों भूल जाते हो कि प्रीता ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं तो कभी नहीं भूलती कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। किसने क्या किया? सॉरी, if I've disturbed? ऋषभ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए ना। कैरो के सामने कहूँ ऐसी बात नहीं है। आप प्लीज चलिए ना मेरे साथ। अच्छा ठीक है, ओके। ये क्या है? हाथ छोड़ो ऋषभ का। क्यों छोड़ू? क्योंकि मैंने हाथ पकड़ा है। कितना पसीना आ रहा है भाई को। आ रहा है भाई। फायदा भी आपको याद है उस दिन आपने मुझसे क्या कहा था कि मेरी उम्र हो गई है? रॉन्ग भाई, उम्र आपकी हो गई है। इतना थोड़ा डांस किया और इतना सारा पसीना आ रहा है। मम्मी समझा लो अपनी बेटी को, ये मेरी उम्र की बात कर रही है। खबरदार करीना, मेरे बेटे की उम्र की बात मत करना। कितना हैंडसम है, गबरू जवान लगता है अभी भी। बाय द वे मॉम, मैं भी आप ही की बेटी हूँ। और ये आप मजाक कर रहे थे ना? नहीं। अच्छा,
आप लोग ना क्यों मामा जी का मजाक उड़ा रहे हो? अदर आई एम टेलिंग यू कि मेरे मामा जी जैसा हैंडसम, कूल और इतना अमेजिंग डांसर कोई है ही नहीं। ही इज एवरग्रीन। ये है मेरी असली भांजी। ओहो कृतिका, तू बिल्कुल सही कह रही है पुत्र। तेरे मामा जी तो आज भी बहुत हैंडसम है और बेस्ट डांसर भी है। महेश जी, आप थक गए हैं ना? मैं आपके लिए नैपकिन ले आती हूँ। नहीं नैपकिन। पसीना जो आ रहा है। नैपकिन? ऐसे अनजान मत बनो। हुआ क्या है? हुआ ये है कि तुम्हारा राज खुल चुका है। तुमने हमसे बहुत सारी बातें छुपाई। तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता चली। समझ गया। क्या समझे तुम? यही कि मैं अर्जुन सूर्यवंशी ने पृथ्वी को मार मार के उसका भर्ता बना दिया, करेक्ट? क्या ये कहा उसने? उसने ये कहा कि तुम लोगों के पीठ पीछे छुरा घोंपने वालों में से हो। करेक्ट। उसके बाद तुमने उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया। अरे हमें क्यों नहीं बताया यार? क्या प्रॉब्लम क्या थी? बता देते। हम सॉरी, वो उस वक्त समझ में नहीं आया मेरे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। आई मीन व्हाट डू यू मीन? तुमको डेफिनेटली सॉरी फील करना चाहिए, तो तुम्हारी सॉरी से होगा क्या? सिचुएशन को रिवर्स कर दोगे। डैमेज इज ऑलरेडी डन। तुमने उसको मारा कहां पर? सर पे। अगर उसको कुछ हो जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता, तुमने ये सोचा है? कौन छुड़ाता तुमको? वेल, ऐसी गलतियां करने में तो तुमने मास्टर्स डिग्री ली हुई है ना? मिसेस लूथरा, अगर तुम जजमेंट ना पास करो ना तो बेहतर होगा। बाकी इनमें से कोई कुछ भी कहेगा मैं सुन लूंगा। सिर्फ सुनो नहीं, उसको समझो। तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। और आइंदा से अगर कुछ ऐसा होगा ना तो हमको आके बताना, हम लोग उससे डील करेंगे यार। तुम्हें डील करने की जरूरत नहीं इस तरीके से। हाँ, हम कर लेते और हमने कर भी लिया। पृथ्वी तुम्हारे बारे में इतनी बकवास किया ना अर्जुन कि हमने उसे पैक कर दिया। क्या पैक कर दिया? सैमी रुको एक मिनट। आप बिना डरे, बिना हिचकिचाए, जो भी आपके दिल में है ना, आप मुझसे कह सकते हैं। ऋषभ जी, अब एक ही बात को बार बार कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन अभी भी मैं अर्जुन को लेके बहुत ज्यादा अनश्योर हूँ। आई नो आपने जो बिजनेस के लिए डिसीजन लिया है वो आपने सब कुछ देख समझ कर ही लिया होगा, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आज भी मुझे अर्जुन सूर्यवंशी से बहुत ही वियर्ड फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी वजह से कुछ तो गलत होने वाला है। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि पृथ्वी ने उसके अगेंस्ट बोला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पृथ्वी की बातों पर विश्वास कभी नहीं करूंगी, लेकिन जो अर्जुन के लिए मेरे दिमाग में डाउट था ना, वो जरूर यकीन बनता जा रहा है। आप मेरी दोस्त पहले हैं और उसके बाद कोई और रिश्ता आता, इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपकी फीलिंग्स की बहुत कदर करता हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो आप बोल रही हैं वो गलत है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, और मुझे लगता है कि वो इतना भी बुरा नहीं। हो सकता है इतना बुरा ना हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो इतना भी अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ना कुछ अगेंस्ट हमारे करेगा। आई नो कि फैमिली में सब लोग उसे करण की तरह मानते हैं, इसलिए ये जो उसकी ये सब बातें हैं ना, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आप भी ओवरलुक कर रहे हैं, पर मैं समझ सकती हूँ। ऋषभ लूथरा को लगता है कि मैं उसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन करने के लिए आया हूँ। बड़ा भाई भाई बोलता है मुझे।
इसे लगता है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, अपना छोटा भाई कंसिडर करता है मुझे। भाई का मतलब ही पता है इसे, भाई बनने के लायक नहीं है। आज की रात में उसे जो बर्बाद करूंगा ना चाहिए। ऐसा ही होगा अर्जुन। आज की रात ऋषभ की खुशियों की आखिरी रात होगी। बस एक बार पेन ड्राइव की फुटेज प्रोजेक्टर पे चल जाए ना, उसके बाद ऋषभ लूथरा की जिंदगी बर्बाद। इस कदर बर्बाद करूंगा ना उसे, तबाह हो जाएगी उसकी जिंदगी। देखना इस पार्टी के बाद कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा वो। अर्जुन, अगर तुम बुरा ना मानो तो जो हमने सोचा है पार्टी के बाद करने का, क्या हम उसे स्किप कर दें? क्या? नहीं, मेरा मतलब है हम जो पार्टी के बाद करने वाले हैं उसके बाद ऋषभ की लाइफ तो तबाह हो ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उसका असर पूरे लूथरा परिवार पर होगा। मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ। तुम पागल हो गई अंजलि, ये क्या कह रही हो तुम ही थी ना वो जो हर वक्त मुझे सपोर्ट करती आई। हाँ, कि मैं पीछे नहीं हटूं, और तुम ही ये कह रही हो अभी मुझे। अंजलि, हम लोग अपनी मंजिल के सामने हैं, मैं अभी मंजिल से भी पलट नहीं सकता। बहुत मनाया मैंने अपने आप को अंजलि, ये कदम उठाने से पहले। प्लीज मेरे कदम को डगमगाने मत दो। मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं ऋषभ लूथरा की जिंदगी को बर्बाद करूंगा, मतलब करूंगा। There's no looking back now. Okay, relax. प्रीता, पुत्र, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, पहचानती हूँ। शुरुआत से लेके आज तक तुम्हें मैंने बहू नहीं बेटी माना है, और ये बात मेरा मतलब है तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अर्जुन को इतना नापसंद क्यों करती हो। इसके पीछे मैं जानती हूँ कोई वजह तो जरूर होगी, तो सिर्फ तुम जानती हो। लेकिन तुम ये भी जानती होगी कि मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, बेटे जैसा प्यार। मैंने तो अर्जुन को अपना बेटा मान लिया है। वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारी ये अर्जुन के लिए नफरत मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं समझ सकती हूँ राखिमा के आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपके फीलिंग्स भी अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन कुछ नहीं प्रीता, लेकिन के लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। मुझे बस इतना लगता है कि तुम अर्जुन को लेके ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और मेरी बात मानो, जितना सोचोगी ना उतने गलत विचार आएंगे उसके बारे में। मैं माँ हूँ, जिंदगी का अनुभव तुमसे ज्यादा मुझे है। सही गलत, अच्छा बुरा, इन सब में फर्क करना आता है मुझे। आज तक मैंने कभी किसी इंसान को समझने में गलती नहीं की। इस बार भी मेरा दिल कहता है कि अर्जुन एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक लड़का है। तुम्हारी ये नफरत अर्जुन के लिए मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये सब गलतफहमी जो तेरे दिल में है ना, उसे भूल जा। राखिमा, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत मासूम हो। और मैं क्या हुआ आपको? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलिए, आपका चेहरा पढ़ सकता हूं मैं कि आपको किसी बात से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो मुझसे तो झूठ बोलिए मत आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा। ओह, अब समझा मैं। प्रीता मेरे बारे में डेफिनेटली कुछ कह रही होगी, आपको अच्छा नहीं लगा होगा वो। How are you? Good sir, good to see you. Come. You'll have drink? Yes, I'll serve myself. अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मुझे तो आना ही था सर। मुझे आपको वो बताना है जो आप नहीं जानते हैं। क्या मार्केट में क्या क्या बातें कर रहे हैं आपकी कोलैबोरेशन के बारे में? क्या कि अर्जुन सर के साथ आपकी कोलैबोरेशन सही नहीं है? आजकल तुम सोशल मीडिया पे बहुत रहते हो साहिल। हाँ, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे।
लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हम। लेकिन सर लोगों किसी की को बिना देखे जाने आप किसी के बारे में कुछ कैसे कह सकते हैं? क्या लोगों ने मुझे देखा, मुझे जाना? अर्जुन को तो बिल्कुल नहीं देखा, तो फिर हम दोनों को साथ में कैसे देख सकते हैं? हम दोनों के साथ में देख के एक दूसरे के बारे में जजमेंट कैसे बना सकते हैं? लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। देखो मुझे ये तो नहीं पता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे उसके ऊपर भरोसा है, और आई थिंक उतना काफी है। लेकिन सर लोगों की बातों में कुछ तो दम है। आपको पता है कि अर्जुन आपके बारे में क्या सोचता है, लोगों को क्या बताता है? वो एक कहावत है ना, अपने दुश्मन को अपने सबसे ज्यादा करीब रखो। बिजनेस में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता, बिजनेस दिमाग से होता है। कोई बात नहीं, जो कहता है कहने दो। इट वाज जस्ट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। आई वोंट हैव एनीथिंग। बट सर मैं तो सिर्फ आपको लोगों की बातें बता सकता हूँ, लेकिन आपकी सोच नहीं बता। आज मैंने अपने भाई सैमी को हक किया। मेरे दिल ने महसूस किया वो मुझे कितना मिस करता है। आई विश मैं उसे बता पाता कि मैं ही उसका करण भाई हूं। ये वक्त भी कैसा कैसा वक्त दिखाता है। आखिर चाहते क्या हो तुम? हाँ, तुम्हें देखकर कुछ तो अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो, कुछ करना चाहते हो। जो भी करना चाहते हो वो आज करोगे या नहीं? यही जिंदगी दे लोरी, यही जिंदगी जगाए, यही लाती है अंधेरे, यही रोशनी भी लाए, यही जख्म जख्म कर दे और यही मरहम लगाए। हर पल यहाँ नया समा, नए जमीन नए आसमां है, कभी तो है नर्म हवा और कभी गर्म आंधियां हैं, आंधियां हैं। वक्त आ गया है पुराने वक्त का असली चेहरा सबको दिखाने का। Guys, can I have your attention here, please? First of all, thank you so much कि आप सभी इस पार्टी में आए और आप सभी को सृष्टि का ये डेकोर इतना पसंद आया। हाय, स्माइल करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग। I mean, आप लोगों ने किसी भी कॉर्पोरेट पार्टी में देखा है कि सब लोग एक साथ स्माइल कर रहे हो? मैंने तो पहली बार देखा है। तो ये चमत्कार किसकी वजह से हुआ है? सृष्टि अरोड़ा लूथरा। थैंक यू ऋषभ जी। I love my family and I love you all too. लेकिन आप लोगों का अभी ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ। तो अब वक्त आ चुका है कि हम जिसके लिए यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए पार्टी थ्रो की है, वो आपको दिखाया जाए। तो बस अब कुछ ही देर में आप लोगों के सामने कोलैबोरेशन का लोगो, उनकी डिटेल्स और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। सो कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लूथराज एंड सूर्यवंशी। थैंक यू। मनीष, रुको। नहीं अर्जुन, अभी मत रुको। अभी तुम्हें नहीं रुकना चाहिए, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। हाय गाइस, हाल फिलहाल में मैं इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन पाया हूं और इस फैमिली से मैंने यही जाना है कि लूथराज अपनी बहुओं को और बेटियों की बहुत इज्जत करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं।
आखिर तुम आ ही गए। चलो अब जल्दी हमें यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोग यहीं रहने के लायक हो। क्यों चले गए थे लूथरा हाउस? तुमने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम लूथरा हाउस चले गए। हमें डबल पैसा कमाना था, इसलिए लूथरा हाउस पहुंच गए और सीधा पकड़े भी गए। पहले ये बताओ कि तुम्हारे और लूथरा की फैमिली के बीच चल क्या रहा है? कल तुम उसकी पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, तुमने ऋषभ लूथरा को मारने की धमकी भी दी थी। तुम लोग चाहे किसी को कुछ भी बोल लो मेरे बारे में, कोई तुम पर यकीन नहीं करने वाला है। एक सेकेंड, ये वीडियो नकली है, मॉफ्ड है ये वीडियो। इसमें अर्जुन दिखाई दे रहा है लेकिन ये अर्जुन नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। इस वीडियो में ये जो अर्जुन दिख रहा है वो मॉफ्ड है। ओके, मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ पृथ्वी मल्होत्रा, मैं भी मॉफ्ड हूँ। मैं पृथ्वी मल्होत्रा नहीं हूँ, मैं ऋतिक रोशन हूँ, है ना? अब मैं और 2 लोगों को बुलाता हूँ। ये दोनों कौन है? ये वही गुंडे हैं जो इसके साथ वीडियो में दिख रहे हैं। क्या ये दोनों भी मॉफ्ड है? पृथ्वी सही कह रहा है। अर्जुन सूर्यवंशी ने ऋषभ लूथरा को चोट पहुंचाने के लिए हमें सुपारी दी थी। तुमने ऋषभ जी की जान लेनी चाहिए। काव्या के पापा मेरे पति हैं वो। पति? जाओ यहाँ से। आप सिक्योरिटी! ऋषभ जी आप प्लीज मेरी बात सुनिए। छोड़ो, छोड़िए इसे आप। कोई हाथ नहीं लगाएगा मुझे। तुम सच जानना है। मैं बताता हूँ सच क्या है तुम्हें। सच सब जानते हैं, सब तुम्हारा सच जान चुके हैं। मैंने बताया सबको तुम्हारा सच, तुम्हारा असली चेहरा मैंने सबको दिखा दिया है। अब कौन सा सच बताओगे तुम? सब जान चुके हैं कि तुम इन सबको बर्बाद करना चाहते हो। इनके पीठ पीछे छुरा घोंपा है तुमने। और तुम लोग कमाल करते हो यार, इसका सच जानने के बाद भी इसको एंटरटेन कर रहे हैं। अरे उठा के बाहर फेंकिए इसको। गंदी शक्ल लेके यहाँ से निकाल समझाता हूँ। अर्जुन! हट! क्या कर लेगा तू? हाँ? क्या कर लेगा? ₹10 लाख चाहिए थे ना तुझे मुझसे? $10 लाख मैं तुम्हें देता हूँ। इसे उठा के धक्के मार के यहाँ से भाग देखो। क्यों लगता है तुझे ऐसा कि ये दोनों तेरी बात सुनेंगे? ये दोनों खुद तेरे साथ वीडियो में दिख रहे हैं। के 10 लाख में बिक गए। लेके जाओ उसे। वो हम उसको पकड़ कर लेके बाहर आए तो साले औकात दिखा दी ना तुम लोगों ने अपनी। भाड़े के गुंडो, हाँ? मल्होत्रा की टीम छोड़ के सूर्यवंशी की टीम में चले गए। बिकाऊ कहीं के। छोड़ वरना पछताएगा। छोड़ मुझे, पछताओगे, पछताओगे, बहुत पछताओगे। छोड़।
चलो। थैंक यू बेबी, थैंक यू। एक मिनट ये दो। मेरा मुंह बंद करेगा? प्रतीक ये ले, मुंह में ले। ये चलो। और तू मेरा हाथ पकड़ेगा, मुझसे पंगा लेगा। एक मिनट, चलो। ये ले, ये ले। मल्होत्रा से पंगा मत लेना, समझ में आया? सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि शैली यहीं पर है। वो हमारी आंखों में स्प्रे डालकर उसको भगा कर ले गई। ऋषभ जी, आई एम सॉरी प्रीता जी, आई एम सो सॉरी। आप सॉरी? आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपने मुझे वार्न किया था अर्जुन के लिए, कितनी बार किया था, पर मैं दिल से सोचता रहा, दिमाग लगाया ही नहीं। यही तो होता है ना प्रीता जी, जहाँ पर दिल से सोचे वहां पर दिमाग काम करना ही बंद कर जाता है। दिल के रिश्ते हैं ना, और ऊपर से हम सच्चे हैं। समझ सकती हूँ कि आपको इस वक्त कितना बुरा लग रहा होगा। एक्चुअली मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि मुझे अर्जुन से एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता था मुझे जैसे कि किसी बात का गुस्सा है उसमें, या बदला लेना चाहता है, या आई डोंट नो। इसलिए मैं कहती थी कि उससे दूर रहिए। यकीन नहीं आता उसका ये रिश्ता बनाना, ये दोस्ती, ये अपनापन, सब कुछ एक धोखा था। पर जो उसकी सच्ची बातें उनको झुटलाया भी नहीं जा सकता। उसने उस एक्सीडेंट से काव्या की जान बचाई, चाहे उसने मेरे नाम की सुपारी दी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल भी वही खुद लेकर गया। इन बातों को तो हम नहीं झुटला सकते ना प्रीता जी। ऋषभ जी, पर देखा जाए तो बात तो गलत है ना। पहली बार भी जब हम उससे मिले थे, हमारी बेटी काव्या को वो हमसे दूर ले गया था, हमें बिना कुछ बताए। उसकी वजह से काव्या की जान बच गई तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आपके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट करना, ये क्रिमिनल है। ऐसे इंसान पर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। इंसान तो गलत ही हुआ ना। अगर आपको कुछ हो जाता तो वो ये सब करके क्या पाना चाहता था? गए हो? प्रति तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है वो अर्जुन। थोड़ा बेवकूफ है, अभी भी नहीं समझा कि अगर वो मेरे साथ पंगा लेगा ना तो मैं उसकी जिंदगी में दंगा कर दूंगा। एक बात बताओ, वो दोस्त था नहीं मेरा, अब दुश्मन बन गया। पहले कौन सा कुछ कर रहा था मेरे लिए? कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। वो चुप बैठा था, उसने आज तक तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो चुप नहीं बैठेगा। मैंने अर्जुन की आंखों में करण जैसा गुस्सा देखा है। जितनी नफरत करण तुमसे करता था, उतनी नफरत ये अर्जुन भी करता है। और ये अर्जुन घायल शेर की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हें पता है ना, एक शेर से ज्यादा डेंजरस एक घायल शेर होता है। और अब ये अर्जुन चुप नहीं रहेगा। तुम जो भी करोगी प्लीज सोच समझ के करना। वापस चला जाओ अंदर। तुम्हें जो करना है करो, मरो। मुझे तो समझ में नहीं आता, वो ऐसा कैसे कर सकता है। मैं तो सपने में नहीं सोच सकती थी कि अर्जुन ऐसा कुछ करेगा। वो तो मेरे दिल भी उतर गया था। दिल में तो मेरे भी वो बहुत उतर गया था, लेकिन आज उतना ही उस पर गुस्सा आ रहा है। हाँ बीजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अर्जुन ऋषभ को चोट कैसे पहुंचा सकता है। अरे जानकी, आजकल के लोग जो चेहरे से दिखते हैं वो वैसे नहीं होते। चेहरे पे कुछ, दिल में कुछ। आजकल लोगों की दिल में इंसानियत नहीं है। बिजनेस और उसके फायदे नुकसान घुस गए, जिसने इंसानियत को खत्म कर दिया। बात तो बहुत अजीब है दादू। मैं तो यकीन ही नहीं कर सकती कि अर्जुन ऐसा कर सकता है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना उस अर्जुन पे, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा दादू। मेरा दिल कह रहा है कि मैं पता लगाऊं कि अर्जुन ने जो भी कुछ किया वो क्यों किया है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है। क्योंकि बेवजह तो कोई किसी की जान नहीं लेना चाहता होगा ना दादू।
करण जीजू को हम ऑलरेडी खो चुके हैं। सोचो अगर ऋषभ जी को कुछ हो जाता तो दी का क्या होता दादू? पता है आपको, मुझे अर्जुन में ना करण जीजू नजर आते थे दादू। कितना अच्छा रिश्ता बन गया था उससे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैं अपने दिल को समझा लूंगी, मैं अपने दिल को मना लूंगी। मुझे बार बार ये बोलना पड़ेगा कि मुझे अर्जुन से नफरत है, नफरत है, नफरत है। तब जाके मैं स्ट्रांग बनूंगी। देख रही है जानकी, हमारी हंसती खेलती नटखट सृष्टि कैसी हो गई। ऐसा उदास तो इसे मैंने कभी नहीं देखा। हाँ बीजी, इतनी उदास तो आज से पहले ये तब हुई थी जब करण पुत्र हम सबको छोड़कर चला गया था। माता रानी से एक ही दुआ है, ऋषभ को ऐसी ताकत दे कि वो इस सदमे को झेल पाए। वो भी तो अर्जुन को करणी की तरह प्यार करता था। अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? अर्जुन, मैंने आज तक ना किसी को तुमसे इतनी बुरी तरीके से बात करते हुए नहीं देखा। अब तक उस बारे में सोच रही हो? तुम अर्जुन सूर्यवंशी हो और तुम्हें मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता, समझे? मैंने देखा है कि लोग तुमसे नजरें मिलाकर भी बात नहीं कर सकते अर्जुन। उन लोगों ने जिस तरीके से तुमसे बात की, जिस तरीके से उन लोगों ने तुम्हें घर से उठाकर बाहर फेंक दिया, जैसे कि तुम कोई। अंजलि, देखो मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। उन्हें ऐसा लगा कि मैं ऋषभ को मारना चाहता हूँ, जबकि वो सच नहीं है। तुम भी जानती हो मैंने उन गुंडों को इसलिए पैसे दिए थे ताकि ऋषभ को बस एक स्क्रैच आए, उसके दिल में सिर्फ एक डर पैदा हो। मेरा मारने का मकसद उससे कभी था ही, तुम भी जानती हो। हाँ, मारने का मकसद तो ऋषभ और प्रीता का था ना तुम्हें। लेकिन तुम देखो ना, जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं वो कैसे खुश रह सकते हैं। अंजलि, जो हुआ सो हुआ, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। एक्चुअली कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। मुझे पृथ्वी को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था। तुमने मुझे इनफैक्ट वार्न भी किया था इस बारे में। स्टिल आई डिडंट लिसन टू यू। पृथ्वी को लाइटली लेकर तुमने गलती नहीं की, गलती तुमने की लूथरास को लाइटली लेकर। तुम्हें उनको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था। कुछ ज्यादा ही अच्छे बने घूम रहे थे तुम उनके सामने। इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं होती अर्जुन। ओके अंजलि, आई अंडरस्टूड। मुझे पता तुम्हारा मूड कैसे चीयर अप करना है। एक काम करते हैं, तुम्हें शॉपिंग पर ले चलते हैं। मुझे कोई चीयर अप वेयर अप नहीं होना, ओके? अरे तुम्हें पता नहीं है, ये लड़कियों के लिए ना रामबाण इलाज है। बस उन्हें एक बार शॉपिंग करा दो, फिर उनके चेहरे पे रौनक देखो। अर्जुन, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। ये पास में ना यहाँ पे एक बुटीक है, तुम्हें वहां ले चलता हूँ और बढ़िया सी शॉपिंग कराता हूँ। मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना। You are going with me and that's final. क्या हुआ? सुनो, अब तुम मुझे फोन मत करना। मैं शॉपिंग कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो सिर्फ मैसेज करना और कुछ नहीं, ओके? एंड हैंडल। क्या हुआ, सब ठीक है? यार मैं ना खौफ में आ गया हूँ। तूने ऐसे किया तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मॉम आ गई है। कैसा खौफ? क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ क्या मतलब, अगर मॉम ने गलती से भी प्रीता जी को या सृष्टि को फोन करके पूछ लिया था कि शॉपिंग कैसी चल रही है, और अगर उन्होंने बोल दिया था ऋषभ जी तो कॉल पर हैं, तो तेरे को मालूम है ना मेरे साथ क्या होता। मॉम को तो यही लगता है ना कि अच्छा ये 1 घंटा निकाल के शॉपिंग करने के लिए गया अपनी वाइफ के साथ, और है ये बिजनेस कॉल पर। वैसे एक बात बोलूं, आप दुनिया में 2 ही लोगों से डरते हो ना? दूसरी कौन? एक तो रागी चाची, दूसरी आपकी छोटी वाली तूफान काव्या। एक्चुअली तुझे सच बात बताऊं, ये डरना नहीं होता, इसे प्यार कहते हैं। अब तू मुझे एक बात बता, आप डरते भी तो उनसे ही हो ना जिनको आपको खोने का डर होता है, जिनसे आप प्यार करते हैं। तो मजबूरी भी वही होती है, अब मजबूरी में ये सब काम भी करना होता है कि नहीं? करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बोलना मत। यू मीन प्रीता भाभी को ना? वो तो उनको क्यों नहीं बोलेगा, उनको तो बोल सकता है। उनको क्या, उनसे क्या छुपाया? फिर किससे? मतलब जनरली किसी को मत बोलना, जैसे सृष्टि को मत बोलना। उसको तो ऐसा लगेगा ना अच्छा ऋषभ जी इन 2-3 लोगों से प्यार करते हैं, वैराज मैं प्यार सबसे बराबर करता हूँ। तो ये वैसे सच कहूँ तो सृष्टि को ही लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मेरी घरवाली को ऐसा लगता है। बताओ यार। सारी बीवियों को ऐसा ही लगता है इस दुनिया में। तू कोई नया नहीं, इट्स ओके। मैं तो जरा मेरा दिमाग देख, मैं कितना खौफ में था कि मैंने तेरे को बोल दिया कि ये कपड़े मैंने सेलेक्ट किए, ये कलर दूंगा मैं प्रीता जी को। ये तो वो कपड़े हैं जो मैंने सेलेक्ट किए ही नहीं, और मैं इनको लेके घूम रहा हूँ साथ साथ। मैं इनको जरा रख के आता हूँ ना।
तुमने ये साड़ी भेजी थी ट्रायल रूम में मेरे लिए, आई लाइक्ड इट, मुझे अच्छी लगी, थैंक्स। करवा चौथ की रस्म के लिए पत्नी के लिए ड्रेस सिर्फ पति खरीदता है, तो प्रीता की ड्रेस की पेमेंट तू करना। बिल ओ हेलो, इसके पैसे मैं दूंगी। नो व्हाट नो? मैं तुम्हें लाया हूं शॉपिंग के लिए, पेमेंट मैं करूंगा। लेकिन शॉपिंग तो मैं कर रही हूँ ना अर्जुन। नो मीन्स नो ऐसे। आप इस ड्रेस की और उस ड्रेस की पेमेंट ले लीजिए। वो हाँ, उसका जो भी प्राइस होगा आप इसमें ऐड कर लीजिए ना। ओके। थैंक यू। क्या हुआ? कोई और कैसे करेगा? एंड आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू पे। वो एक्चुअली हुआ क्या होगा कि मेरी वाइफ ने ट्राई किया होगा और किसी और को अच्छा लग गया होगा, उन्होंने पेमेंट कर दिया होगा, पर हम किसी का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पे हम करेंगे। सो इसका जो बिल होगा वो मेरे नाम पे होगा। लेकिन सर इसकी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। आप मुझे एक बात बताओ, एथिकली अगर आप कोई चीज खरीदोगे तो उसका पेमेंट आप ही करोगे ना, आप किसी और से एक्सेप्ट क्यों करोगे? आप ही करोगे ना पेमेंट, तो मैं आपको क्यों और किसी और को पे करने दूंगा? किसी और ने देखा होगा, उन्होंने पे कर दिया होगा, उन्होंने हमसे नहीं पूछा ना, तो इसलिए इसका पेमेंट मैं करूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओह दी, मुझे तो लगा था कि आपकी ड्रेस की पेमेंट किसी और ने कर दी होगी। तू पागल है क्या? अरे मेरी साड़ी की पेमेंट कोई और क्यों करेगा? अरे यही हुआ होगा जो ऋषभ जी कह रहे हैं। मैंने साड़ी पहनी, किसी ने देखी होगी, पसंद आ गई होगी और हमसे पहले जाकर पेमेंट कर दी होगी। उनको क्या पता था सिंगल पीस है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये पीस हम उन्हें दे देंगे तो वो बिल्कुल गलत है। ये हमने पहले सेलेक्ट किया था और ये तो मैं ही पहनूंगी क्योंकि यही पीस मुझे पसंद आया है। सुनने तो ना क्या बोल रही थी। क्या? अभी जब खुद बोल रही थी तो कुछ नहीं है, मैं बोल रही हूँ तो कर रही है। यार जी आप सुनने ही नहीं दे रहे हो यार, थोड़ी देर चुप हो जाओ ना प्लीज। मैं पहले बोल चुका हूँ, इसका पेमेंट हो चुका है। आप उनको फोन करके उनके साथ एडजस्ट कर लीजिए ना। उन्होंने जो आपको पेमेंट दिया है, आप उनको उनका पेमेंट रिवर्स कर दीजिए और आप मेरे कार्ड से पेमेंट ले लीजिए। ठीक है सर। एज सिंपल एज दैट। ट्राई करता हूँ। माय गॉड, आपने बुलाया अचानक से, सब ठीक है? इतनी अचानक से हम लोग आए हैं। कुछ ठीक नहीं है। मतलब? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? कि करवा चौथ के दिन तू बाहर जा रहा है मीटिंग के लिए। पर मम्मा वो मुझे लगा नहीं कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये बताने वाली, लेकिन मैं बता देता। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बताना था, लेकिन भूल गया, सॉरी। ये भूलने वाली बात नहीं है ऋषभ, करवा चौथ है, कोई मजाक नहीं है। रस्मों और कस्मों के साथ खेल नहीं खेलना। नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, थोड़ा इम्पोर्टेंट था जाना, मैं इसलिए जा रहा था, अदरवाइज मैं कभी नहीं जाता, आपको पता ही है। तुम नहीं जाओगे। राखी मॉम, आप ऋषभ जीज को मीटिंग के लिए जाने दीजिए ना, हम फिल्मों वाला करवा चौथ कर लेंगे। अरे वही करवा चौथ जो फिल्मों में दिखाते हैं, जहाँ पर पत्नी अपने पति का फोटो देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ती है। वो रस्म भी हो जाएगी और काम का काम भी हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करेगी। माँ आर्मी नेवी में भी तो लोग करते ही है ना, हमारे इंडिया में कितने सारे लोग करते हैं ऐसा। तो मुझे लगता है कि इतनी कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो पोस्टपोन नहीं हो सकती? करवा चौथ करके बाद में भी तो जा सकते हो ना। मेरे पास एक आइडिया है। जी कहिए ना। ऐसा करते हैं ना कि मैं आपके साथ मीटिंग में ही चलती हूँ, फिर जब व्रत तोड़ने का टाइम आएगा तो वहीं पे तोड़ लेंगे। मम्मा ये कितना सही है। थैंक यू प्रीता जी। मम्मा ये बहुत बढ़िया है। नहीं, प्रीता जी मेरे साथ होंगी, सारा दिन मुझे देखेंगी तो। मुझे पसंद नहीं आया ऋषभ।
बेटा तुम्हारी मम्मी जो ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं रस्मों रिवाजों के साथ। अरे चाची इसमें क्या बुरा, अच्छा तो है ये, बढ़िया है ये। हाँ सैमी सही कह रहा है राखी मॉम, इसमें बुराई क्या है, कुछ बुरा नहीं है। वैसे भी इस रस्म में पति और पत्नी को एक साथ होना चाहिए ना, आई मीन एक साथ रहना चाहिए। तो अगर दी ऋषभ जीज के साथ जाएंगे तो दोनों एक साथ ही रहेंगे, व्रत भी तोड़ लेंगे और जीज का काम भी हो जाएगा। ठीक है मम्मा, आप टेंशन बिल्कुल मत लिया। तुम्हारी मम्मी का काम सिर्फ टेंशन देना है बेटा। ऐसे राखी चाची ये रीति रिवाजों को लेकर बहुत सीरियस हो जाती है ना, कोई भी तरह से छेड़खानी कर दे एकदम डेंजरस हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, परेशान हो जाती है ना। ये तुम दोनों के बीच खुसुर पुसुर क्या चल रही है? कुछ नहीं ऐसे। कुछ नहीं राखी मॉम, वो ब्लाउज दिखा रही थी। तुम लोग को क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? सब समझ में आ रहा है। तुम दोनों की बातें मेरे कान तक आ रही हैं। बेटा तुम्हारी चाची के कान बहुत तेज हैं। आप मीटिंग, पिक अप द फोन ऋषभ, उठाइए। आजा, जीती रहे। दोनों थोड़ा सा झगड़ा कम करो और प्यार ज्यादा करो, ओके? ऋषभ पुत्र, तुझसे एक बात कहनी थी। जी मम। तू प्रीता को अपने साथ मीटिंग के लिए तो ले जा रहा है, लेकिन इसका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना। देखिए ना, पूरा दिन ना कुछ खाएगी ना पिएगी, कहाँ कमजोरी महसूस करे, और मैं नहीं चाहती कि इसे कुछ हो जाए, तो प्लीज इसे। ये बिल्कुल क्या कह रही हैं आप? ऋषभ बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है और प्रीता ऋषभ के साथ जा रही है, और ये बात मुझे बतानी किसी ने जरूरी नहीं समझी। What's wrong with you भाभी? आप जानती है ना आज करवा चौथ है, और आज के दिन घर की बहुओं को घर में रह के ही व्रत करना पड़ता है, और आपने इन दोनों को बाहर जाने की परमिशन दे दी। ऋषभ से आप कहती कि बिजनेस मीटिंग पोस्टपोन कर दो, कल चले जाओ, आज करवा चौथ घर में मना लो, लेकिन नहीं, आपने तो इन दोनों को परमिशन दे दी। करीना बुआ, एक्चुअली मैंने ही ऋषभ जी को कहा कि मैं उनके साथ चलती हूँ, क्योंकि उनकी जो मीटिंग है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते हैं। प्रीता, तुम हर बार ऋषभ का साथ देती हो, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार ऋषभ जो कर रहा है ना बहुत गलत है। ये व्रत तुम दोनों को यहीं रह के मनाना चाहिए। That's it। करीना दी, प्लीज आज के दिन प्रीता से कुछ मत कहिए। भाभी, मुझे प्रीता से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर ये सारी बातें आपने प्रीता से कही होती, आप कुछ कह नहीं रही है ना, इसीलिए मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है। आई थिंक ऋषभ, तुम्हें अपनी मीटिंग पोस्टपोन करनी चाहिए, कल चले जाना, क्या फर्क पड़ता है? करीना बुआ, मुझे मालूम है आप गुस्से में हैं, मुझे पता है आप हमारे लिए सोचती हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। प्लीज, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे जाना जरूरी है इसलिए मैं जा रहा हूँ, और पिताजी ने सिर्फ सजेस्ट किया था और कोई बात नहीं है। करीना बुआ, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। ऋषभ बेटा, मैं नहीं चाहती कि आज के दिन तुम दोनों घर से बाहर रहो, लेकिन मेरी बात तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है आजकल। जिसके जो जी में आता है वही करता है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। फ्रैंकली आई जस्ट डोंट केयर। अच्छा आप एक मिनट, मैं राखी पुत्र रुक जा, बैठ जाओ, सरगी कर लो तुम लोग। करीना की बातों का बुरा मत मानो, वो गलत है, उसे बाद में मैं समझा दूंगी। आज करवा चौथ है, किसी का मूड खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो बैठो, शाबाश। प्रीता जी, ये हमारा लोक नृत्य है, आइए मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, आइए।
वेलकम मिस्टर अर्जुन, नाइस टू सी यू। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आने में कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। कैसे हो? जरूरी नहीं है बताना। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आस्क हिम। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये उसी डील के लिए आए हैं जिस डील के लिए आप यहाँ आए। ओह, ओके। शायद कुछ तुम उनसे प्राइवेटली बात करना चाहते हो, आई गेस। None of your business. I've come for that business only, by the way. You can carry on. Then you better mind your own business. I'm minding. Can I excuse you? अरे अर्जुन बेटा, कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते। आप शेखर जी की मॉम है ना? जी बिल्कुल। I mean मासा। बिल्कुल हूँ। जीते रहो। शरीफ बनने का कैसा नाटक कर रहा है। प्रीता जी, आप इन्हें जानती है क्या? जी, बहुत अच्छे से। प्रीता, जरा यहाँ ना आओ आओ। बेटा ये अर्जुन है। अर्जुन, ये प्रीता है। यो भी तारी शहर मुंबई से है। मासा, मैं नहीं जानती हूँ। नहीं, ये मुझे नहीं जानती है। इन्हें बस ऐसा लगता है कि ये मुझे जानती है। शायद इन्हें पता नहीं है कि लड़कियों में एक खास पावर होती है। इंसान को देखते ही पहचान जाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तो बताऊं सबको तुम्हारे बारे में। तुम मुझे उतना ही जानती हो जितना तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हारा मेरे बारे में जानना सच नहीं है, सिर्फ तुम्हारी सोच है। कमाल है, हैरानी हो रही है कि अभी भी तुम यही कह रहे हो। एनीवे, मुझे तुमसे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। Oh, really? वैसे आपको लगता है कि मेरे पास इतना वेला टाइम है कि मैं यहाँ खड़े होकर इनसे बात करूं? नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। प्रीता जी, हम लोग अभी ट्रैवल करके आए हैं, आप थक गई होंगी, आप रेस्ट कर लीजिए, हम लोग ये सब बाद में कर लेंगे। मैं कर दूंगा ये सब सेटल। जी ऋषभ जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? ये मुंबई वाले पैलेस की डील तो आपके साथ फाइनल हो चुकी थी ना? तो फिर अब मिस्टर सूर्यवंशी का यहाँ आकर आपके काम में इंटरफेयर करने का मतलब क्या बनता है? एग्जैक्टली माई पॉइंट। और यही बात मैंने जब शेखर को बोली तो उसने मुझे कटपटा सा जवाब दिया जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट पर चलता है। चलता है, जरूर चलता है, पर ये डील प्रॉफिट बेस्ड नहीं थी। उसने कहा मेरे फादर ने हाँ की थी और कोई लीगल पेपर साइन नहीं हुए थे, इसलिए ये डील को नल एंड वॉइड माना जाता है। आई मीन, जुबान देने के बाद इतनी बड़ी बात से आप कैसे मुकर सकते हैं? आई एम सरप्राइज्ड। गलत बात है, आखिर ये डील आपके हाथ में आ चुकी थी। पता है प्रीता जी, बात डील की नहीं, उनकी नीयत बदल रही है, इसलिए वो डील को रिवाइज करना चाहते हैं। उसने कहा कि मेरे फादर ने आपको डील के लिए इसलिए हाँ किया था क्योंकि वो आपने उनका दिल जीत लिया था, लेकिन कोई लीगल पेपर साइन नहीं हुए थे, इसलिए वो इस डील को नल एंड वॉइड मानना चाहते हैं। और ऊपर से अर्जुन सूर्यवंशी ये हमारी डील को स्नैच करना चाहता है। इतना आसान नहीं है, पर लेट्स सी।